नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल यस आई कैन टीचर्स ट्यूटोरियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती और सीजी टेट पेपर 1 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले विषय पर्यावरण अध्ययन के सिलेबस पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि पर्यावरण अध्ययन की तैयारी हमको कौन सी बुक से करनी चाहिए और पर्यावरण अध्ययन के सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या है, किस प्रकार से उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। मेरा प्रोफाइल है, आप यहाँ देख सकते हैं। मैंने सीजी टेट जितने बार हुआ है सारे बार सीजी टेट मेरा क्वालिफाइड है। 2014 में मेरा सीजी टेट में 10th रैंक था, यहाँ पे देख सकते हैं। और सी टेट 3 बार दिलाया था। वर्तमान में मैं जो है टीचर पोस्ट में हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं प्रोफाइल मेरा। तो चलिए देखते हैं कि पर्यावरण, यदि आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं और मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड की जाएगी और जो आपको आवश्यकता होगी वो जो है अगर मुझसे बोलेंगे तो फिर मैं वहाँ पे सेंड कर दूंगा। यहाँ पे देखिए कि पर्यावरण अध्ययन, देखिए सिलेबस सहायक शिक्षक का और सीजी टेट पेपर 1 का सिलेबस सेम टू सेम है, कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल ये है कि आपको सहायक शिक्षक में 20 प्रश्न आते हैं, 20 अंक के होते हैं टोटल पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत, और जबकि सीजी टेट में 30 प्रश्न होते हैं 30 अंक के। ठीक है, तो बस केवल नंबरिंग का अंतर है। अब देखिए इसमें के सिलेबस में क्या है। स्वयं के पर्यावरण को समझना, पर्यावरण के बारे में बच्चों यूनिट फर्स्ट में है स्वयं के पर्यावरण को समझना, यूनिट 2 में है पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ, यूनिट 3 में है पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाए, और देखिए यूनिट 4 में है आपके पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, यूनिट 5 है पर्यावरण अध्ययन व कक्षा की गतिविधियां, यूनिट 6 है पर्यावरण परिवार, और देखिए यूनिट 7 है आपका अपने शरीर की देखभाल, और यूनिट 8 में है आपके पारिस्थितिक तंत्र। अब इसको अंदर से हम लोग देखेंगे तो देखिए ये जो सिलेबस है आपका यूनिट 1 के अंतर्गत में जो जो चीज़ें हैं, जैसे पर्यावरण क्या है, पर्यावरण की घटक, सामाजिक आर्थिक प्राकृतिक सांस्कृतिक पर्यावरण के घटकों की अंतःक्रियाएं, आज के संदर्भ में पर्यावरण के प्रमुख सरोकार, बच्चों के दृष्टिकोण से पर्यावरण की रोचकता। तो इस प्रकार से पर्यावरण की यहाँ पे जो सिलेबस है मैं उसको सेंड कर दूंगा। ठीक है, पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ, ये सारा सिलेबस आपको जो दिख रहा है ये सारा सिलेबस आपको मिल जाएगा कौन से बुक में, तो ये है डीएलएड, वर्तमान में डीएलएड फर्स्ट ईयर के बुक पर्यावरण व पर्यावरण शिक्षण के में, जो कि एससीईआरटी छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा प्रकाशित पुस्तक है। सेम टू सेम सिलेबस है आपका, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक का जो सिलेबस है वो इसी बुक से लिया गया है। सेम टू सेम सिलेबस है, उसमें जो जो टॉपिक आपको देखने को मिलेगा वो सारा टॉपिक इस बुक में आपको मिल जाएगा। कौन सा बुक है? डीएलएड फर्स्ट ईयर की। ये वेबसाइट में पीडीएफ फॉर्म में इसको डाउनलोड कर सकते हैं आप। यदि जो डीएलएड कर रहे होंगे उनके पास ऑलरेडी ये वाली बुक होगी, रेगुलर जो डीएलएड कर रहे होंगे, है ना। नहीं होगी तो आप जो है एससीईआरटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल में मैं इसका बुक सेंड कर दिया हूँ, वहाँ से भी जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो सुंदरलाल शर्मा वाले हैं, जो सुंदरलाल शर्मा से डीएलएड कर रहे होंगे उनके लिए देखिए यही सेम कंटेंट है सुंदरलाल शर्मा की बुक में भी। ठीक है, वो लोग सेकेंड ईयर में इसको पढ़ते हैं, क्या नाम है वहाँ, पर्यावरण अध्ययन व विज्ञान शिक्षण। तो देखिए दोनों में आपको कंटेंट सेम मिलेगा, कोई अंतर नहीं है। केवल सुंदरलाल शर्मा की जो बुक है उसमें कुछ अननेसेसरी चीज़ों को हटा दिया गया है, बाकी सारा कंटेंट आपको इन दोनों बुक में मिल जाएगा। तो आप कोई भी इन दोनों बुक्स में कोई भी जो वो भी आपके पास उपलब्ध हो उससे आप तैयारी करना है। उसके बाद देखिए आपको यूनिट, देखिए यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक, है ना, जो जो टॉपिक से है सारा टॉपिक उस बुक में मिल जाएगा। तो यहाँ से आप तैयारी हो गए आपका यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक। यूनिट 6 की बात करते हैं तो यूनिट 6 जो है आपका इस बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ कुछ यूनिट 6 की भी इस बुक में आपको मिल जाएगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा लेकिन कुछ कुछ चीज़ें मिल जाएगी। तो
लेकिन जो नहीं मिलेगी उसको आपको क्या करना है कि उसको आपको नेट से सर्च करना है, यूट्यूब में सर्च करना है उससे रिलेटेड। जैसे बाल विवाह है तो बाल विवाह से रिलेटेड जो अधिनियम है, दहेज प्रथा है, दहेज प्रथा से रिलेटेड जो जो बातें हैं, अधिनियम वगैरह है, बाल श्रम है तो बाल श्रम से रिलेटेड जो अधिनियम बना हुआ है ना, बच्चों के अधिकारों से रिलेटेड, नशाखोरी, धूम्रपान, है ना, उसके इनके व्यक्तिगत, सामाजिक एवं आर्थिक दुष्परिणाम, तो इसको आपको क्या करना है, नेट से सर्च करना है और आपको कुछ नोट्स जो है आपको मिल जाएंगे। और मैं भी अपने टेलीग्राम चैनल में इनके कुछ नोट्स जो है सेंड कर दूंगा इससे रिलेटेड मटेरियल, तो वहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आप नेट में सर्च करके भी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए उसके अलावा है आपको अपने शरीर की देखभाल, यूनिट 7। तो इसके लिए आप जो है कोई भी बेसिक बुक, है ना, कोई भी बेसिक बुक, जनरली सब लोगों के पास लुसेंट का बुक होता है, लुसेंट सामान्य ज्ञान की या फिर अरिहंत की, जो भी बेसिक बुक है वहाँ से आपको इनमें जो जो टॉपिक दिया हुआ है ना, उसको देखना है। जैसे कि अपने शरीर की देखभाल, शरीर के बाह्य अंग, है ना, कौन कौन से अंग होते हैं, कौन कौन से अंग के क्या क्या कार्य होते हैं, ठीक है, शरीर के आंतरिक तंत्रों की सामान्य जानकारी, संतुलित भोजन की जानकारी और इसका महत्व, सामान्य रोग, है ना, तो संतुलित भोजन में जो जो पोषक तत्व होते हैं, किसकी कितनी आवश्यकता होती है, कौन का किससे मिलता है ना, किस भोजन को करने से क्या पोषक तत्व मिलता है, ये सारा चीज़। और इसमें कुछ सामान्य रोग है ना, जो जो सामान्य रोग होता है उससे संबंधित, कौन सा रोग किससे होता है, ठीक है, उसके बचाव के उपाय, कारण, है ना, और टीकाकरण, टीकाकरण से रिलेटेड, जैसे कि टीबी के टीकाकरण, टीबी के लिए कौन सा टीका लगता है, पोलियो के लिए कौन सा टीका लगता है, ठीक है, और निमोनिया के लिए कौन सा टीका लगता है। इस प्रकार से टीकाकरण से संबंधित चीज़ों को भी आपको याद रखना है। और पल्स पोलियो अभियान, तो ये जो है आपको क्या हो जाएगा, इसके नोट्स जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा और आप लुसेंट है या फिर बेसिक जो जीके की बुक होती है वहाँ से आप इसको तैयारी कर सकते हैं। और उसी प्रकार यूनिट 8 है, यूनिट 8 की भी तैयारी आप जो है कोई भी बेसिक बुक से आप कर सकते हैं, जो बेसिक जीके के बुक है। इसके साथ साथ जो आपका जैसे कि जो बीएससी फर्स्ट ईयर की जो पर्यावरण अध्ययन की बुक है ना, ज़्यादा अजय माला वाला नहीं, जो पर्यावरण अध्ययन की बुक है वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। और मैं इसके नोट्स भी मैं आप लोगों को भेज दूंगा, इसमें भी कुछ नहीं है। जैसे कि पदार्थों का चक्र है आपकी जीके वाली बुक में मिल जाएगा, जैसे कि नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, है ना, जल चक्र, ऐसे खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल से रिलेटेड है। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना है, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र, है ना, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, कौन कौन से किस किस पारिस्थितिक तंत्र है, इसमें ऊर्जा का नियम क्या है, ऐसे, है ना। इसके नोट्स जो है आपको मैं भेज दूंगा या आप बेसिक बुक से इसकी तैयारी कर सकते हैं। जैविक अजैविक घटक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्यावरण अध्ययन की तैयारी के लिए अलग से ज़्यादा बुक लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको उस बुक को लेना है और तैयारी करना है। इसका पीडीएफ आपको डाउनलोड कर लेना है, जो एससीईआरटी डीएलएड फर्स्ट ईयर की बुक है उसका। अब देखिए 2019 के परीक्षा में और इसके पूर्व जो सीजी टेट की जितने भी परीक्षाएं हुई हैं 2022 तक, सब में जो है आप इस बुक को पढ़ेंगे और बेसिक बुक को पढ़ेंगे तो सब में क्या है होता था, क्वेश्चन जो है आपका पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन इन्हीं बुकों से आ जाते थे और आपको आपका क्वेश्चन जो है बन जाता था। लेकिन 2023 की अब बुक सहायक शिक्षक भर्ती की जब क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चन, है ना, सारा क्वेश्चन नहीं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको इस बुक की से तैयारी करेंगे और बेसिक बुक से तैयारी करेंगे तो आपको उन क्वेश्चन को आप हल नहीं कर पाएंगे, है ना। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए वो जो क्वेश्चन है कहाँ से आए हैं, वो क्वेश्चन भी बाहर से नहीं आए हैं, कोई ना कोई एग्जाम में रिलेटेड है, पर्यावरण से ही रिलेटेड है क्वेश्चन, लेकिन वो मतलब इन टॉपिक से को तैयारी करेंगे, इन बुक से तैयारी करेंगे तो वो क्वेश्चन आपका नहीं बनता, है ना। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो पर्यावरण से रिलेटेड बहुत सारे सी टेट में क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना, पर्यावरण से रिलेटेड, तो सी टेट के प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पेपर को आपको देखना है। अब देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका सीजी टेट, जितना भी 2011 से लेकर 2022 तक जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो जो पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं वो इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा इम्पोर्टेंट है 2019 और 2000
2023 में जो टीचर भर्ती हुआ उसका क्वेश्चन पेपर। उसके अलावा आपको क्या करना है, सी टेट के पर्यावरण से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आपको देखना है। खासकर इन अभी वर्तमान में 5 साल पूर्व तक जो जो पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं सी टेट में, उनको आपको देखना है। तो इससे क्या होगा, इससे आप जो है पर्यावरण से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको आप बना लोगे। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन की हम लोग तैयारी इस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे अब देखिए, इसमें फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। आपको क्या करना है, डीएलएड फर्स्ट ईयर की बुक पढ़ना है। उससे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगा यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक का, वो थ्योरी बुक है। उससे आपको उसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको नोट करना है, और जो बच्चे कैसे सीखते हैं इसकी पर्यावरण के बारे में हमको समझ बनानी है। उसके बाद आपको क्या करना है, लूसेंट वगैरह की जो बेसिक बुक है उससे आपको यूनिट 7 यूनिट 8 की तैयारी करना है। इसके साथ साथ जो है बाल श्रम दहेज प्रथा, इसके लिए आपको क्या करना है, नेट से सर्च करना है, यूट्यूब में सर्च करना है, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसके अधिनियम वगैरह से रिलेटेड उनको जो है आप तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार से हम लोग पर्यावरण अध्ययन की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर यदि आप लोग इन तरीकों से तैयारी करेंगे, सीजी टेट के प्रीवियस ईयर पेपर, डीएलएड फर्स्ट ईयर की बुक, सी टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, और जो है ये जो टॉपिक है आपका रोग से संबंधित, टीकाकरण से संबंधित, और ये पारिस्थितिक तंत्र से रिलेटेड, तब अगर ऐसे तैयारी करेंगे तो आपका अच्छा स्कोर होगा पर्यावरण विषय में। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और यदि वीडियो पसंद आ रहा होगा तो अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।